ब्रेन में ऐसा क्या चेंज आ रहा होता है एज के साथ कि हम इस तरह की बीमारी में इंडल्ज हो जाते हैं? मतलब क्या ब्रेन में चेंजिंग होती है कि हमें ये बीमारी हो जाती है? देखिए, इसके अंदर हमारे ब्रेन में एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। ठीक है। वहां से डोपामीन सिक्रीट होती है। हमारे यहाँ आजकल आपने देखा है डोपामीन का बड़ा जिक्र लोग करते हैं कि खुशी का हार्मोन है बिल्कुल ऐसा है। या कोई न्यूरोट्रांसमीटर है प्राइमरीली, तो वो भी करता है। लेकिन बेसिकली जो न्यूरो का बीमारी होती है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें डोपामीन कम हो जाती है और आपका जो न्यूरोमस्कुलर निज़ाम है वो जैम हो जाता है, सख्त हो जाता है, कम हो जाता है, एफिशिएंसी उसकी कम हो जाती है। तो प्राइमरीली इसकी वजह जो होती है वो ब्रेन का, और ब्रेन का भी जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उनके अंदर भी एक सेल होते है, एक एरिया होता है जिस कॉल्ड सब्सटेंशिया नाइग्रा। तो ये वहाँ से डोपामीन निकलती है, वो डोपामीन हम सबको तंदुरुस्त रखती है। इन लोगों में वहाँ की डीजनरेशन हो जाती है, या आप समझ लें वो जगह सूख जाती है या वो डीजनरेट कर जाती है, तो इनफ डोपामीन नहीं निकल रही होती। मैं लोगों को समझाने के लिए इसी तरह कहता हूँ कि जैसे इंसुलिन की कमी हो तो डायबिटीज़ हो जाती है, डोपामीन की कमी हो तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। डोंट यू थिंक कि 50 साल तो कुछ भी नहीं है? ये क्या 50 साल तो मुझे छोटी सी उम्र लगती है। इसके बाद आपकी डोपामीन की डीजनरेशन होना बहुत जल्दी नहीं है? ये ज़रूरी नहीं कि 50 साल हो, कईयों को 60 साल में होती है, कईयों को 65 साल में होती है। मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम 50 ईयर्स टू ठीक है, ऑनवर्ड्स, जहाँ पे भी चले जाए। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो बहुत अपनी टीन एज में, छोटी एज में, 20-30 साल में इतने उन्होंने स्ट्रेस के पलंदे अपने ऊपर जो है ना वो हावी किए हुए हैं। काम का स्ट्रेस, शादी का स्ट्रेस, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड स्ट्रेस, अपनी पढ़ाई का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, पता नहीं क्या कुछ उन्होंने अपने कंधों पे जो है ना वो किया हुआ है हावी। तो इस सारे सिनेरियो में स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से भी हो सकता है हमारी डोपामिन जो है वो प्रॉपर रिलीज ना हो रही हो। तो क्या हमें भी पार्किंसन हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको कितना भी स्ट्रेस होगा, पार्किंसन का ताल्लुक ही सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामीन का है, टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से नहीं। जब तक वहाँ पे डीजनरेशन नहीं होगी, डोपामीन नहीं बनेगी, ये बीमारी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता एक और कंडीशन है जिसको हम पार्किंसनिज्म कहते हैं। यानी पार्किंसन डिजीज़ नहीं है, लेकिन पार्किंसन डिजीज़ जैसे सिम्टम्स हमें मिलते हैं उसमें। जैसे मिसाल के तौर पे आपने मोहम्मद अली किले बॉक्सर का नाम सुना था। बिल्कुल। अब उसको जब पंचेस लगते रहे और उसके सर के ऊपर चोटें लगती रहीं और चोटें लगती रहीं, तो उसके बाद उसका जो बॉडी में जो एरिया था सिक्रीट करने वाला डोपामीन को, वो मे बी डैमेज हुआ। यानी उसको उस तरह पार्किंसन डिजीज़ नहीं थी, लेकिन वो हुई चोटें लग के। इसी तरह कुछ लोगों को उसको हम पार्किंसनिज्म कहते हैं। कुछ लोगों को छोटे छोटे स्ट्रोक हो जाते हैं, लीकुनर स्ट्रोक होते हैं उनकी वजह से। अच्छा, कुछ लोगों को जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं, यानी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, या एंटीसाइकोटिक स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर लेते हैं। तो ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी पार्किंसोनियन फीचर्स आ जाते हैं छोटी एज में। हाँ, वो किसी एज में भी आ सकते हैं। I've seen people, 25 ईयर्स का पेशेंट है, 30 ईयर्स का पेशेंट है, लेकिन वो पेशेंट पार्किंसन डिजीज़ का नहीं है, वो स्किज़ोफ्रेनिक है, और उसकी दवाई उसने ली और दवाई बहुत ज़्यादा ली, और वो दवाई लेने से, यानी डिप्रेशन का पेशेंट या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन किसी भी बीमारी में लेगा तो साइड इफ़ेक्ट के तौर पे उसके अंदर ये चीज़ आ सकती है। हाँ, और उसे हम फिर पार्किंसनिज्म कहते हैं। जितनी हम डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, इसका एक टाइम के बाद आपको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर वो शख्स जो डिप्रेशन की दवाई ले रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेने वाले लोग हैं उनके अंदर पार्किंसन के फीचर्स आ सकते हैं।